मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रियल नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बच्चे ने ये प्रॉब्लम पूछी थी, उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। प्रॉब्लम थी डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1 1 1 2 3 4 but greater than 1 2 3 4 5, which is exactly divisible by 8 5 and 21. एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 5 एंड 21, इससे नियरेस्ट और इससे ग्रेटर। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करने, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सा दैट ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 15 एंड 21, ऐसा नंबर जो 8 15 एंड 21 से क्या हो, डिविजिबल हो। ये कह रहा है ना, तो वह नंबर हमें फाइंड करना है जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, LCM, है ना। तो हमें सबसे पहले 8 15 और 21 का LCM फाइंड करना है। तो इसका जब LCM फाइंड करते 3 से डिवाइड जाएगा, इसमें 8 5 एंड 7, ठीक है। चाहे आप इसमें 2 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 5 7 2 2 5 7 2 1 5 7 and 5 1 1 7 and 7 1 1. Then LCM of 8 5 and 21 is 3 into 2 into 2 into 2 into 5 into 7. 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 40, 43 जा 120 into 7 and 840, 840 इसका क्या आ गया, तीनों का LCM। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो ग्रेटर इससे है और नियरेस्ट इसके। देखिए बेटा, दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, आप इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आप इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं ग्रेटर देन 1 लाख इससे करता हूँ। देखिए बेटे, 1 लाख से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि ऐसा कीजिए कि 1 लाख को 840 से डिवाइड करें। 840 से डिवाइड क्यों करें, क्योंकि 840 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे, 840 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 8 5 और 21 से डिविजिबल होंगे, है ना। 840 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इनसे डिविजिबल होंगे। तो 1 लाख में हम 1 2 3 4 अगर 840 से डिवाइड करते हैं, यदि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो ये 8 5 और 21 से भी डिविजिबल होगा। नहीं होता है तो हम चेक करते हैं। पहले 1 टाइम गया 840, 0 6 1 0, 1 टाइम अगेन 840, 0 6 7 and then 0 and divided by 840. 8 टाइम देते हैं, 8 0, 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, 0 8 8 880। इसका मतलब 880 रिमाइंडर नहीं हो सकता 840 के लिए, यानी आप 9 टाइम दे सकते हैं। 0 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, 72 और 3 75 0 4 40 इज रिमाइंडर।
अब इसका मतलब ये हुआ 40 रिमाइंडर होने का मतलब क्या है कि 1 लाख में से मैं 40 माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो 840 से डिविजिबल होगा। 840 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 8, 15 और 21 से भी डिविजिबल होगा वो। लेकिन हमें ग्रेटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर। तो देखिए बेटा, जब ग्रेटर नंबर चाहिए तो 840 और ये 40 है, 40 में कितने का डिफरेंस है, 800 का, है ना। 800 और हो जाता है, तो 840 हो जाता, डिवाइड चले जाता। या फिर या तो हम 40 माइनस करें, तो मैं 40 माइनस करने पर ये डिजिट कहाँ जाती है, 1 लाख से नीचे जाती है, इसलिए 40 का माइनस तो हम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, यदि मैं इस डिजिट में 800 और जोड़ दूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 800 आ रहा है ना, 1 लाख में 800 और ऐड कर दूं तो जो डिजिट आएगी वो 8, 15 और 21 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। कितना आया, 008, 001। ये जो डिजिट होगी वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 840 एंड दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21। आई बात समझ में। या तो उसमें से 40 लेस करूं या फिर कितना ऐड किया, 800 ऐड किया। ठीक है, इससे करने पर तो ये आया। अब करते हैं किससे, हम फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से करते हैं तो फर्स्ट वाला है हमारा कितने से, 1 लाख एंड वापस वही है आपका, या 1 लाख और 10,000 को डिवाइडेड करिए किससे, 840 से। 1 टाइम जाएगा 840, 0, 6, 11, 9, 2, 11, 200, 3 टाइम 0, 4 3 जा 12 और 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 0, 8, 80 and then remainder 800. 800 is remainder, 800 रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं यहाँ पर इस 800 को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये 1 इससे कम हो जाएगा। या फिर क्या करें, इसमें 40 ऐड करें। तो जब मैं 40 ऐड करता हूँ तो ये डिजिट 1,10,000 से अपर चले जाती है ना। तो इतना इसमें 1 1 1 2 3 4 माइनस 800, 0 0 2 एंड देन एक बार डिवाइड देखना है इसको, चेक कर लीजिए। 840 बन जाए, 840, 0 10 4 6 10 4 6 11 9 2 2 6 रिमाइंड 2 6 0 0 3 टाइम 0 3 4 जा 12 3 8 जा 24 और 125 0 8 80 800। तो ये हमारा आया कितना, 10 8 2 9 0 1 109200। एक मिनट उसको चेक करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। 1 लाख को 840 से डिवाइड किया, 1 टाइम 840, 0 6 1 एंड 60 100, 1 टाइम ही जाएगा, सॉरी 840 0 6 एंड 11 9 या 7 700 60 0 9 0 9 4 जा 36 9 8 जा 72 72 और 3 75 0 4 0 4। ठीक है, या फिर वो डिजिट 0 4 40 का मतलब 800, 40 का मतलब आया आपका 800 800 100
092 इसमें डिवाइड करके देखने पर 840 0 6 11 11 9 6 0 0 6 0 0 10 पर 800 and then it is, तो it is the number 109200 ऐसा नंबर आया जो आपका किससे डिविजिबल है, 815 और 21 से डिविजिबल है, और ग्रेटर देन किससे, 1 लाख से, और नियरेस्ट टू 11000। करेक्ट, ये नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम भी इसी टाइप की है, चेक कीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो इन तीनों से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दीज डिजिट्स। तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दीज डिजिट्स का मतलब क्या होगा, वापस समझ गए कि इन तीनों से डिविजिबल चला जाए, इसका मतलब क्या फाइंड करना है हमको, एलसीएम तीनों का। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम फाइंड कीजिए, 24, 15 एंड 36। कितने से डिवाइड करें, 2 से, 12, 15 एंड 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 15 एंड 9, 2 से 3, 15 एंड 9, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1 and 5. Then LCM 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 24 into 15, 15 4 जा 60 और 15 2 जा 30, 30 और 6 36, 360 इनका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो 360 इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, बट हियर वी फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो इनसे कंप्लीट डिविजिबल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए वापस वही चीज, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जानते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब इन तीनों से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं क्या कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 360 से क्या करें, डिवाइड करें। डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा, 720, 9, 7, 1, 179। रिमाइंडर होगा 9 कर लिया, 5 टाइम 5, 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 15 और 3 80 हो जाता है। ये 5 टाइम नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 0, 4, 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 9, 5, 3, 359। Then here remainder is 359 के बाद 9 कर लिया हमने, 1, 2, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम 0, 54 की 5 कैरी लगी और 9 3 जा 27, 27 और 5, 27 और 5 32, 9, 5, 5 2, 3, फिर 9, फिर लास्ट 9 इज LCM and then 3240 953 359 is remainder.
देन इट इज रिमाइंडर। तो 6 डिजिट का, क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस है, यदि मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो ये डिजिट आपकी 7 डिजिट की बन जाएगी। तो इसका मतलब 359 को इसमें से क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई -359 कर दीजिए। 0949361299640। ये आपका 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। एक बार इसको वापस चेक कर लीजिए कि ये आपका डिविजिबल सही है कि नहीं। 360 2 जा 729 रिमाइंडर बचा, 927 बचे। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है थोड़ी सी, इसे वापस सही कर लीजिए। 9 7 और 279 बचेगा। देन रिमाइंडर 2799 9 टाइम जाएगा 0 9 टाइम नहीं 8 0 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 7 टाइम जाएगा 0 7 6 जा 42 7 3 जा 21 और 4 25 5 29 7 and 2 वापस 7 टाइम जाएगा 2 5 2 0 9 7 2 एंड लास्ट 9 वही 7 टाइम 2 5 2 0 देन रिमाइंडर इज 279। तो 279 और 360 का डिफरेंस यदि ऐड करूंगा मैं इसमें तो ये 7 डिजिट की बनेगी, इसलिए इसमें से आप 279 क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -279 इज इक्वल टू 0 9 7 2 9 2 7 9 9 9 720। ये आपका 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 25 15 और 36 से डिविजिबल होगा। करेक्ट, आप समझ गए होंगे। दोनों ही प्रॉब्लम एक तरह की। सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ये मत समझना ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ हो गया। आपको वो नंबर फाइंड करना था जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। वो प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि वो 1 लाख से ग्रेटर और 11,440 से आपका लेस हो या नियरेस्ट हो। देखिए छोटी सी प्रॉब्लम एक और समझ लीजिए। इस तरह की प्रॉब्लम इजीली ये है आपकी, यदि मैं आपसे फाइंड करवाना चाहूँ कि 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट का नंबर क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है। अब 2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना हुआ, 6। 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99। 99 को 6 से डिवाइड कर दे, 6 1 जा 6 3 39 6 6 जा 36, कितना बचा 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। या तो मैं इसमें 3 ऐड करूं, किसमें 99 में 3 ऐड करता हूं तो 102 होता है, जो कि 3 डिजिट का नंबर पहुंच जाएगा वो। और या फिर इसमें कितना 3 में क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि रिमाइंडर 3 है ना, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 96। 96 ऐसी डिजिट होगी जो 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। कन्फर्म हो गया होगा आपके कि आपके पास 2 स्थितियां बनती हैं, एक तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो या फिर रिमाइंडर और जिससे अपन डिवाइड करें उन दोनों के डिफरेंस को ऐड करो। तो ऐड करने पर वो डिजिट देख लीजिए कि आपकी ये डिजिट जितनी चाहिए उतनी है या नहीं है, या सब्ट्रैक्ट करने पर वो चीज़ आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आपकी थी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर वापस कमेंट करना, फिर अगली वीडियो में दोबारा मैं इनको समझाऊंगा। इसके बाद हम चल रहे थे किस पर, कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रूव that the √2 and √3 is an irrational number। अब इसी प्रॉब्लम की श्रृंखला में आगे एक प्रॉब्लम आती है, आप एक्सरसाइज करना। प्रूव दैट √5 + √3 is an
इरेशनल नंबर। ये प्रॉब्लम दोनों अब अलग तरह की है, क्योंकि √5 और √3 दोनों ही आपके कैसे डिजिट्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल आता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बट हेयर वी वांट टू प्रूव द प्रॉब्लम, सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट √5 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले आप इसको क्या मान लेट कर लीजिए, रेशनल नंबर लेट कर लीजिए। यहाँ पर आप P/Q की फॉर्म की जगह इसे आप डायरेक्टली x के इक्वल मान लोगे। रेशनल नंबर है, x भी है, थोड़ी सी इजी रहेगा। अब यहाँ करिए आप स्क्वायर बोथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर दीजिए स्क्वायर। जब इन दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका, स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर। 5 और 3 8, ट्रांसफर कर दीजिए, 2√15 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8। √15 को यहाँ रख लीजिए, बाकी ट्रांसफर कर दीजिए, √15 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8/2। x स्क्वायर माइनस 8/2 का हमें जानते नहीं क्या है, बट √15 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि हमने 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर is irrational if √n into √m is not a perfect square। यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये आपका एक इरेशनल नंबर होता है। √15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड √3 एंड √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये आपका कन्फर्मली क्या होगा, इरेशनल होगा। इसलिए ये इक्वल में, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सो x स्क्वायर माइनस 8/2, सो √15 इज इरेशनल एंड x स्क्वायर माइनस 8/2 इज इरेशनल। तो ये जब इरेशनल है तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो अवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, देन लिख देना √5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए? ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करनी है, समझ में आगे कुछ नहीं है इसमें। और एक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मुझे किसी ने नहीं भेजा, उसके आंसर भी नहीं आए। मैंने आपसे कहा था आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आता है। इजी था, आप समझ लीजिए। वो एक ने भेजा था 0, वो आंसर रॉन्ग था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 into 7, then the number of consecutive zero in n where n is a natural number is। कितनी consecutive जीरो होंगी जब n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बेटा देखिए, जीरो आती है आपकी किसके मल्टीप्लाई करने पर, 2 into 5। 2 into 5 के अगर फैक्टर होते हैं तो जीरो आती है। यहाँ हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसको 2 की इसके फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 4 into 7 एंड 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 8 into 7 एंड 2 की पावर कितना हो गया 11 into 3 की पावर 4 into 7। यहाँ पर 5 नहीं है, 5 नहीं है तो इसमें जीरो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 2 और 5 अगर इसमें होता तो जीरो आती। इस यहाँ पर 2 ही है अकेला, 5 नहीं है। सो हेयर नो कॉन्जुगेटिव जीरो, इसका आंसर होगा कोई कॉन्जुगेटिव जीरो नहीं होगी। तो आज की क्लास में यही सब, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। यदि मेरा चैनल पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। धन्यवाद।